which has been growing ever since its establishment in 2000. नहीं करेगा, लोगों से हम बात नहीं करेगा, तो मेरा अंदर जो असली ताकत है ना वो बाहर निकल नहीं पाएगा, अंदर ही रह जाएगा। इसीलिए हम जो भी सीखे हैं उसको अपने काम में अप्लाई करना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और 1-2 मिनट बात करूँगा, बाकी मैं आगे सेशन बढ़ा दूँगा। बाकी सबसे पहले हम जैसे कि रोज़ सुबह जो ट्रेनिंग लेते हैं, हो सके तो काफ़ी इसमें एंट्री हो सकता है, क्योंकि सुबह सीख के जो आप काम में जाओगे ना, तो आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव होगा और हमेशा हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही बाहर निकलना है। मैं ये सोच के बाहर निकलता हूँ कि आज मैं किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ या उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके बताने के लिए जा रहा हूँ। तो यानी कि इस सोच के साथ अगर हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो इसमें रिस्पॉन्स भी आते हैं और आपका अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, अनुभव, ये मजबूत होगा क्योंकि फील्ड में जो जाते हैं वो कॉन्फिडेंस होता है, साथ में वो इंसान अंदर से मजबूत बनता है, वो डरता नहीं, शर्म नहीं आता है और शर्म आना भी नहीं चाहिए। बाकी मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा और हम लोग का बीच में हम लोग का जो टीएमके ब्रांड का जो फाउंडर है, हम लोग का ग्रेट अपलाइन मिस्टर मिहिर को इन्वाइट करना चाहूँगा। खैर आप ऐसा कुछ बताइए कि हम 75 डे के अंदर हम कैसे सेमी शेयर मास्टर या शेयर मास्टर हम क्वालीफाई कर सकते हैं? आप सर बताइए सभी को। वेलकम सर। थैंक यू सो मच लोहित सर, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आप सभी को एक बार वेलकम करना चाहूंगा आज का इस वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन के अंदर में। मैं आप सभी को एक चीज बता दूं कि आज काफी सारे बड़े बड़े दिग्गज लीडर हमारे बीच मौजूद है। तो मैं सबसे पहले मैं अपने हाथ जोड़ करके सारे अप्लायंस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आज की इस ट्रेनिंग सेशन में आने के लिए। और मैं बताना चाहूंगा कि माय वॉइस इज क्लियर, एक बार कंफर्म करना चाहूंगा। Yes sir, yes, continue. थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो संजय सर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आज की सेशन में स्पेशल गेस्ट के तौर पे हमारे बीच में मौजूद होने के लिए। और हमारे बीच में मौजूद है सेल्स मास्टर मिस्टर जीवन दिगोड़े सर और साथ ही साथ हमारे बीच में और एक सेल्स मास्टर मिस्टर पवन सर भी मौजूद है। उसके बाद काफी सारे स्पेशल एजेंट हम देख पा रहे हैं हमारे बीच में मौजूद है। उन सब की मेरे तहे दिल से शुक्रिया आज की सेशन में आने के लिए। और जितने सारे पार्टिसिपेंट आज का इस सेशन को पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, मिहिर के दिल से आप सबको शुक्रिया दोस्तों। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आज का सेशन को अटेंड करने के बाद आप गारंटी के साथ लिख करके ले सकते हैं कि कोई बंदा अगर नया भी इस सेशन में जुड़ते हैं, कोई बंदा अगर नया भी इस सेशन में जुड़ते हैं तो वो भी इस एटॉमी के अंदर सेमी सेल्स मास्टर और सेल्स मास्टर 75 दिन में बन सकता है। 75 डेज में कोई नया बंदा अगर आज जुड़ता है तो वो 75 दिन के अंदर में सेमी सेल्स मास्टर और सेल्स मास्टर बन सकते हैं। बशर्ते उसको मेहनत करना जरूरी है, बशर्ते जो टॉपिक जो सारे बातें मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो करके काम करना जरूरी है, इंप्लीमेंट करना जरूरी है। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते तो आप कितना भी दिक्कत बड़ा लीडर सब सीख लीजिए, लेकिन आपको कभी भी वो आपकी लाइफ में कभी भी काम नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं गारंटी के साथ दावे के साथ बता सकता हूं कि यहाँ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति, जो एजेंट है, जो स्पेशल एजेंट है, जो व्यक्ति आज ज्वाइनिंग किया है या फिर जो व्यक्ति आने वाला 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग करेगा, वो भी व्यक्ति इस सेकेंड एनिवर्सरी से पहले सेमी सेल्स मास्टर और सेल्स मास्टर बन के जाएगा। दोस्तों क्या आप लोग तैयार है? मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा आपका एक्साइटमेंट। क्या आप लोग तैयार है? क्या आप लोग मुझे यस टाइप करके भेज सकते हैं? थैंक यू सो मच आप सभी का। आप लोग जो एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ करके एक बार थैंक यू कहना चाहूंगा। आपकी एक्साइटमेंट से ये एहसास हो रहा है कि हाँ वाकई में आप सीखना चाहते हैं, आप सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं, आप सेमी सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं। और 75 डेज के अंदर में यानी कि आने वाला टाइम में जो हमारी कंपनी की तरफ से सेकेंड एनिवर्सरी आने वाला है, यानी कि 11 नवंबर को जो सेकेंड एनिवर्सरी बनाया जाएगा, उस एनिवर्सरी में आप सब लोग सेमी सेल्स मास्टर या सेल्स मास्टर बन के जाएंगे। ये सर नो, अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं कि वो फॉर्मूला किस तरीका से आप एक नया व्यक्ति होने के बावजूद भी आप इस 75 दिन में सेमी सेल्स मास्टर और सेल्स मास्टर बन सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज 26 जुलाई है। ये सर नो,
आप लोग टाइप करके बता सकते हैं या फिर कोई अगर अनम्यूट करके बता सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। 26 जुलाई के Yes. दिन आज यस है, सर, यस। और ये 26 जुलाई के दिन से अगर आप कैलकुलेट करते तो इस महीना को हम छोड़ देते, यानी कि इस महीना में जो 4 दिन है उसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हमें सेमी सेल्स मास्टर बनना है। क्योंकि मैं दोस्तों एक चीज बता दूं, सोच बहुत ताकतवर चीज होता है। अगर आप सोच लेते हैं, अगर आपके दिमाग में ये छवि बैठ जाता है कि आने वाला टाइम में सेकेंड एनिवर्सरी में मैं स्टेज में खड़ा हूं और मैं सेल्स मास्टर हूं या सेमी सेल्स मास्टर हूं, अगर आप ये चीज सोच लेते हैं, आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाता है, आप अपनी नजर से देख पाते, तो डेफिनेटली आपको वो स्टेज भी मिलने वाला है, वो लेवल भी मिलने वाला है और वो चेक्स भी मिलने वाला है जो मास्टरशिप लेवल पे मिलते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, ये जो 4 दिन है ये सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस को मजबूत करने के लिए है। 26 दिन से 26 तारीख से 30 तारीख तक। उसके बाद अगस्त महीना से आपको 1 महीना पूरा टाइम मिल रहा है टीम बनाने के लिए। जो नया व्यक्ति है वो भी अगर फील्ड में उतार करके टीम बनाते, और डेली बेसिस पे आपको 2 लोगों से मिलना है और 2 लोगों को प्लान दिखाना। इतना इजी नहीं है कि 75 दिन में आप सेमी सेल्स मास्टर बन जाए। नामुमकिन भी नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, और कठिन भी नहीं है, और इजी भी नहीं है। इतना आप जान लीजिए। अगर आप मेहनत करते तो नामुमकिन नहीं है, अगर आप मेहनत नहीं करते तो बहुत नामुमकिन है, बहुत कठिन है। लेकिन अगर मेहनत करते तो नामुमकिन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। आप आज से आपको डिसाइड कर लेना है, अगस्त महीना का 1 तारीख से हमें फील्ड में उतरना है और पूरा रूटीन बना करके उतरना है कि आज मैंने 2 लोगों से मिलना है। 1 तारीख को हमें 2 लोगों से मिलना है और 2 लोगों को प्लान समझाना है, और 2 तारीख को हम किससे मिलेंगे, कौन सा 2 लोगों से मिलेंगे, उसका डिसाइड आपको 1 तारीख में करना है। और 2 तारीख को जब आप जा करके 2 लोगों से फिर से मिलते हैं, 2 तारीख को आप जाकर के फिर से नया 2 लोगों से मिलते हैं, तो उन 2 को ज्वाइनिंग करवाना है, प्लान समझाना है, और उसके बाद पिछले जो 1 तारीख को आप 2 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया था उनका परचेसिंग करवाना है, और 2 तारीख को जिन लोगों को आपने ज्वाइनिंग करवाया उनको फॉलो अप करके एक गाइडेंस के थ्रू वीडियो शेयर कर देना है या जूम मीटिंग में आपको इनवाइट कर लेना है। और 3 तारीख को आप किससे मिलेंगे वो 2 तारीख को आपको डिसाइड करना है। 3 तारीख को आप कौन सा 2 लोगों से मिलेंगे वो आपको डिसाइड कर लेना है 2 तारीख को। अगर आप 2 तारीख को डिसाइड कर लेते 3 तारीख को कौन सा 2 लोगों से मिलेंगे, तो आप 3 तारीख को उनसे जाके मिल पाएंगे। और 3 तारीख को अगर 2 लोगों से आप मिलते हैं तो आपको पीछे का भी ध्यान रखना है, आगे का भी ध्यान रखना है। यानी कि आप पीछे जो 1 तारीख और 2 तारीख को जिन लोगों से मिले थे, उन जिन लोगों को ज्वाइनिंग करवाए थे उनको परचेसिंग करवाना है, उनको ट्रेनिंग पे लेके आना है। और 3 तारीख को आप जिनसे मिले उनको ज्वाइनिंग करवाना है। 4 तारीख को किससे मिलेंगे वो 3 तारीख को डिसाइड करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. इतना मेहनत आपको लगातार 2 महीना करना है, लगातार 2 महीना। अगस्त और सितंबर 2 महीना आपके पास 60 दिन 60 डेज होता है। अगर 2 लोगों से आप मिलते और प्लानिंग करते और प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, 120 लोगों से आप मिलते हैं दोस्तों, और उस 120 लोगों में से अगर 30 लोग भी आपके साथ जुड़ जाए, मैं बोलता हूं 120 में से 60 लोग तो आपके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन अगर 30 लोग भी आपके साथ जुड़ जाता है तो भी आप सेमी सेल्स मास्टर बन सकते हैं। किसी का हिम्मत नहीं है आपको सेमी सेल्स मास्टर बनने से रोक सकता है। बस 60 डेज में जो आपने मेहनत किया और जिन लोगों को आपने ज्वाइनिंग करवाया, हो सके 20 लोग या 30 लोग या 40 लोग या 50 लोग, जितना लोग आपके साथ जुड़ते हैं उन सबके साथ पूरा एजुकेशन सिस्टम फिट करना है अक्टूबर 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। और एजुकेशन के अंदर में आपको ये सिखाना है कि लोगों को क्यों एजेंट बनना है, लोगों को क्यों स्पेशल एजेंट बनना है, लोगों को एजेंट बनने से क्या फायदा होने वाला है। तो ये सारे चीज जब आप सिखा देते हैं, उसके बाद आप अक्टूबर 16 से लेकर के 30 तक एक ऑफर अनाउंस कर दीजिए कि जो भी व्यक्ति 1 लाख पीवी करेगा अपनी आईडी पे, वो व्यक्ति फ्री में दिल्ली सेकेंड एनिवर्सरी पे जाएगा। अगर आपकी टीम में 40 लोग ज्वाइनिंग करते हैं और उसमें से 15-15 30 लोग लेफ्ट और राइट में 1-1 लाख पीवी कर लेते हैं, तो आप सेमी सेल्स मास्टर बन जाते हैं दोस्तों। अगर आप सेमी सेल्स मास्टर बन जाते हैं तो आप
सबसे पहले तो 7 लाख पे भी खुद का जरूरी है, वो आप तय कर लीजिए। उसके बाद आप ये डिसाइड कर लीजिए वो जो 15-15-30 लोग आपके साथ जुड़े, उन लोगों को यदि आप उन लोगों को 1-1 लाख पे भी करवा लेते हैं अक्टूबर 16 तारीख से 30 तारीख के अंदर, तो आप सेमी सेल्स मास्टर बन जाते। अगर आपके साथ 25-25 लोग जुड़ते हैं तो आप 25-25 लोगों को अगर 1 लाख पीवी करके करवा लेते तो आपके नीचे 25-25 लाख पीवी का टर्नओवर होता है और आप अक्टूबर 16 तारीख से 30 तारीख के अंदर सेल्स मास्टर बन जाते। दोस्तों अगर आप सेल्स मास्टर बन जाते तो वो जो लोगों को आपने वादा किया था कि आपको मैं लेके जाने वाला हूँ फ्री में दिल्ली वाला सेमिनार पे, तो आपका जो टीम है दोस्तों, उन टीम का पीछे आपका सेमी सेल्स मास्टर बनने से 32,000 के आसपास चेक आएगा और सेल्स मास्टर बनने से लगभग 50-60-70,000 के अंदर आएगा। और ये जो चेक आपके पास आया उसमें से 10,000 हो चाहे 20,000 हो, आप अपनी टीम के पीछे खर्चा करो और दिल्ली सेकेंड ईयर एनिवर्सरी पे लेके जाओ। तो मैं वादा करता हूं उसका अगला 2 महीने के अंदर आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन ये बहुत मेहनत लगेगा। यार ये 3 महीना अगर आप मेहनत किए तो मिहिर गारंटी के साथ आपको बता सकता है कि आप आने वाला टाइम में यदि सेल्स मास्टर होंगे या सेमी सेल्स मास्टर होंगे विद इन 3 मंथ भी नहीं लगेगा। दोस्तों अगस्त का 30 तारीख 30 दिन और सितंबर का 30 दिन यानी कि 16 डेज और 60 डेज और उसके साथ साथ अक्टूबर का 1 तारीख से लेकर 15 तारीख यानी कि 75 डेज। और इस 75 डेज के अंदर में आप दोस्तों सेमी सेल्स मास्टर या सेल्स मास्टर क्वालिफाई करके सेकेंड ईयर एनिवर्सरी पे अगर जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं आने वाला टाइम में 2-3 महीना या 6 महीने के अंदर आप डायमंड बन सकते हैं। दोस्तों इस एटॉमी इंडिया का लोग बोलते हैं कि एटॉमी में पैसा नहीं है, मैं बोलता हूं आपका मेहनत नहीं है। अगर आप मेहनत करते तो पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मिहिर का वादा है। क्योंकि आज तक मेरे ऊपर में जो सेल्स मास्टर है उनको छोड़ के जितने सारे अपलाइन है उनसे सबसे ज्यादा चेक मैंने कमाया है एटॉमी से। अगर आप कमाना चाहते तो आपको ये फोकस करना होगा कि हमें जो टारगेट दिया गया है, सर ने जो बताया है, इस बातों को फॉलो अप करना है, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है और 75 दिन में सेमी सेल्स मास्टर या सेल्स मास्टर बन के दिखाना है। बाकी आप लोग ध्यान से सुने मेरा बातों को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको मिहिर कुमार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए थैंक यू सो मच। और मैं एक बात लास्टली कहना चाहूंगा कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शहरत की शिखर तक पहुंचने के लिए आपको कभी कभी घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। दोस्तों सो प्लीज वेलकम मिस्टर संजय सर, एक बार आएंगे और आप सब को तरफ से एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं संजय सर को इनवाइट करना चाहता हूं। थैंक यू मिहिर जी। सबसे पहले तो आपका दमदार स्पीकिंग के लिए थैंक यू वेरी मच। और आपने जो टॉपिक्स आज जो चुना है कि 75 डेज में सेमी सेल्स मास्टर कैसे बना जा सकता है, सेल्स मास्टर कैसे बना जा सकता है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स हैं। तो मेरे जो वर्ड्स है वो बोलने के पहले मैं सबसे पहले तो आज के मीटिंग को सुनने के लिए जितने भी लीडर्स लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं, एजेंट्स मौजूद है, स्पेशल एजेंट मौजूद हैं, सेमी सेल्स मास्टर्स भी अवेलेबल हैं, सेल्स मास्टर अवेलेबल हैं, एजुकेशन सेंटर लीडर्स अवेलेबल हैं और ग्लोबल से भी इंद्रानी मैम यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो उनका भी मैं आज के जूम सेशन में वेलकम करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे पॉइंट्स है, हर बार हम नई नई मीटिंग्स लेते हैं, नई नई टॉपिक्स के ऊपर लेते हैं, लेकिन मैं एक दो ही बातें बताना चाहूंगा। वो एक दो बातों को ही यदि आप समझ लेते हो और उसी के ऊपर काम करते हो जैसे मिहिर ने बताया है, तो हर इंसान इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि जैसे मिहिर ने बताया कि अभी सेकंड एनिवर्सरी आने जा रहा है 11 नवंबर को और हमारे पास में लगभग 2.5 मंथ बाकी है, 2.5 महीने के आसपास हमारे पास में समय है। तो सबसे पहले तो हमारा विजन क्लियर करना है कि जैसे मिहिर ने बताया कि भाई हम स्टेज पर जब जाएंगे तो क्या बनकर जाना चाहते हैं,
केवल हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बन के जाना चाहते हैं, केवल हम एज ए एजेंट बन के जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, स्टेज के ऊपर क्या देखना चाहते हैं अपने आप को। तो सबसे पहले तो वो डिसाइड कर लीजिए, वो चाहे सेमी सेल्स मास्टर हो या उसके ऊपर का रैंक कोई भी हो सकता है। हम वहां तक के इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि हमने वो सोचा ही नहीं है, तो जाएंगे कैसे? क्योंकि जहां जाने का हमने टिकट ही नहीं निकाला, तो वो टिकट निकालने के लिए हम काम ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमें क्या बनना है ये पहले डिसाइड कर लीजिए, और ये डिसाइड करने के बाद में फिर अपना ही काम बचता है। वो कौन सा काम है कि जो टारगेट बेस्ड जो वर्क है, डेली बेसिस में जो वर्क है, जैसे मैंने बताया कि एवरी डे 2 लोगों को हमें बताना है। आपके पास में समय है तो 3 लोग भी कर सकते हो, 4 लोग भी कर सकते हो, 5 लोग भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपनी जो लिस्ट है कितने जल्दी आप फिनिश करना चाहते हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक एग्जांपल के तौर पर उन्होंने बताया कि भाई 2 लोगों को भी हम यदि प्लानिंग में लाते हैं, टारगेट बेस रखते हैं कि एवरी डे मैं 2 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, तभी मैं कुछ करूंगा, तभी कुछ मैं खाऊंगा, ये जो भी आप अपने आप से कमिटमेंट ले लेते हो, तो डेफिनेटली आपकी सफलता आपसे दूर नहीं हो सकती। नेक्स्ट बात करना क्या है कि एक तो टारगेट आपने ले लिए, अपना विजन आपने डिक्लेयर कर लिया कि मुझे जो भी बनना है 2nd जनवरी तक के, उसके लिए पर्सनल जो पॉइंट लगने वाले हैं, उस पर्सनल पॉइंट्स को बनाने के लिए आप काम करिए। और एटॉमी बिजनेस की ब्यूटी ये है कि हर इंसान को अपने ऊपर ही काम करना है। हमें लगता है कि दूसरे के ऊपर काम करना है, लेकिन किसी भी पर्सन को दूसरे के ऊपर काम नहीं करना है। हर इंसान अपने ऊपर ही काम करता है। कैसे, आपको मैं थोड़ा सा समझा के बताऊंगा। आप ज्वाइन हुए हो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, तो आपका ड्रीम तभी पूरा होगा जब आपके पर्सनल पॉइंट वैल्यू 24 लाख तक के बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? 24 लाख पॉइंट वैल्यू कौन बना के देगा आपको? हो सकता है कि आपके अपलाइन आप काम कर रहे हो तो थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको हेल्प के तौर पर बना के भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेस्ट जो बातें हैं वो हमें ही करनी है। इसका मतलब क्या है कि टीम में हर इंसान जो आगे बढ़ना चाहता है, तो उनको पॉइंट खुद ही बनाने पड़ेंगे। और ये थोड़ी सी बात यदि हम समझ लेते हैं कि भाई पॉइंट बनाना है खुद को, हर इंसान अपना अपना काम करते जाएगा, हर इंसान अपना काम करते जाएगा। खुद के पॉइंट बनाना है, आगे बढ़ना है, खुद के पॉइंट बनाना है, आगे बढ़ना है। ये इतनी सी बात यदि हम समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगेंगे मास्टरशिप के लिए, नहीं लगते। लेकिन ये बात हम समझना ही नहीं चाहते, ये हमारी गड़बड़ी है। और इसी गड़बड़ी को चलते चलते हमें मीटिंग लेनी पड़ती है समझाने के लिए, जूम मीटिंग्स लेनी पड़ती है, ऑफलाइन सेमिनार्स लेने पड़ते हैं, लीडर्स लोगों से बातचीत करवानी पड़ती है।